गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपोस्टल शक्ति आपके बीच में इस शाम के समय परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। सचमुच परमेश्वर महान है, वो अल्फा वो मेगा है। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह के वचन को सीखें कि प्रभु यीशु मसीह का वचन आज शाम के समय हमसे क्या कहना चाहता है। मेरे खुदावंद बाप, मैं तेरे पाक पवित्र चरणों के निकट यीशु के नाम पिता आता हूँ। प्रभु अपना दया वाला हाथ हम पर रख प्रभु जी, और अपने अनुग्रह की अनॉइंटिंग हम पर उद्धार प्रभु जी, और अपने वचन से हमसे बात कर। ये छोटी विनती मेरे खुदावंद बाप प्रभु यीशु के नाम किताब से, आमीन, हालेलुया। आज का जो टॉपिक है, परीक्षा में क्या करें। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक यह है, परीक्षा में क्या करें। कई बार व्यक्ति जब परीक्षा में होता है वो प्रभु को छोड़ देता है। कई बार व्यक्ति जब परीक्षा में होता है वो चर्च, वो कलेसिया में आना बंद कर देता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब हम परीक्षा में हों तो परीक्षा की ओर ना देखें, वरन प्रभु की ओर देखें कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। हालेलुया। हम लोग जानते हैं मत्ती की पुस्तक अध्याय 4 उसकी पहली वर्ष से देखेंगे तो यीशु मसीह की परीक्षा हुई। लेकिन यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर बाहर आए तो पवित्र आत्मा उसे जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। उस समय यीशु मसीह ने 40 दिन का 40 डे का फास्टिंग रखा, उपवास रखा। लेकिन यीशु मसीह भी परीक्षा में क्या करे, उन्होंने शैतान को उनकी जवाब के अनुसार जवाब दिया। आज आवश्यकता हम विश्वासी भाई बहनों को भी, जब हम परीक्षा में हो तो आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उस परीक्षा से लड़ने की आवश्यकता है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने जब कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के वचन से भी जीवित रह सकता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, शैतान ने कहा, प्रभु आपको भूख लगी है, आप इस पत्थर से कह दें ये पत्थर रोटी बन जाए। लेकिन यीशु मसीह ने स्पष्ट साफ साफ शब्दों में कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकला हुआ है उससे भी जीवित रह सकता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब हम परीक्षा में हो तो क्या करें, परमेश्वर के वचन को सामने लेके आए, परमेश्वर के वचन को माने, परमेश्वर के वचन को फॉलो करें। उस समय जब हम परीक्षा में हो, परमेश्वर की आयतों को कलीम करें, प्रार्थना में, आराधना में वचन को रिपीट करते रहे। प्रभु जी आपने मुझसे वादा किया है, मैं संकट में, परीक्षा में तुझे छुड़ाऊंगा, आज मुझे छुड़ा लीजिए। वो अवश्य छुड़ाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं परीक्षा में, हम परीक्षा में रोते हैं, चर्च जाना बंद करते, वचन पढ़ना बंद करते, प्रार्थना करना बंद करते, आराधना करना बंद करते हैं। लेकिन ये कोई समाधान नहीं है परीक्षा में कि आप अगर सब कुछ बंद कर दें और आप परीक्षा को जीत जाए। नहीं, संविधान ये है कि हम परीक्षा से कैसे आजाद हो, कैसे निजात मिले हमें। हम प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा जब हम अपने आप को तैयार करेंगे, शैतान ऑटोमेटिक परीक्षा को लेकर आउट हो जाएगा। जब यीशु मसीह को कंबूरे पे ले गया, कहा प्रभु देखो ये सब कुछ मुझे सौंपा गया है, आप केवल प्रणाम कर लें, ये सब कुछ मैं आपको दे दूंगा। यीशु ने क्या कहा कि लिखा है केवल मैं अपने परमेश्वर की उपासना करूं और किसी की नहीं। और यीशु ने डांट के कहा, हे शैतान चला जा। लेकिन उससे पहले शैतान ने कहा, प्रभु अपने आप को इस पहाड़ से गिरा दे, लिखा है कि वो अपने दूतों को भेजकर आपको हाथों हाथ उठा लेगा। लेकिन यीशु मसीह ने यह भी कहा, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। आज हम जब परीक्षा में क्या करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें, उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की प्रशंसा करें, उसके नाम की बड़ाई करें, ना कि परीक्षा में हम रोएं। क्योंकि शैतान चाहता है कि हम परीक्षा में रोएं, कलेसिया जाना बंद करें, आराधना करना बंद करें, वचन को पढ़ना स्टॉप कर दें। लेकिन नहीं, हमें जब परीक्षा में हो तो परीक्षा में हम ज्यादा वचन को पढ़ें, आराधना करें, प्रार्थना करें, दुआ करें प्रभु से कि प्रभु मुझे छुड़ा ले। अवश्य प्रभु हमें परीक्षा में आजाद करेगा, प्रभु हमें अवश्य परीक्षा से निजात दिलाएगा। हालेलुया। हम लोग जानते हैं आयुब के विषय में, आयुब कितना ही सुख दुख का भोगी था,
उसकी परीक्षा होती रही, लेकिन उसने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, ना परमेश्वर पर मूर्खता से कोई दोष लगाया। हम मनुष्य छोटी सी परेशानी में होते हैं, दिक्कत में होते हैं, परमेश्वर पे दोष लगा देते हैं कि मैं चढ़ जाती हूँ, मैं कलेशा जाती हूँ, मैं महिमा करती हूँ प्रभु की, लेकिन प्रभु मेरे जीवन में क्या करता है, प्रभु मेरे जीवन में क्या करता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु आपके जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन हम कब? जब हम परीक्षा में स्थिर रहेंगे, जब प्रभु की आराधना करेंगे। हम सीख रहे हैं परीक्षा में हम क्या करें। परीक्षा में हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम परीक्षा में होकर परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, लेकिन हमें अलग होने की आवश्यकता नहीं है। हमें परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की आवश्यकता है। जितना हम परमेश्वर के पास जाएंगे उतने ही परीक्षा हमारे जीवन से आउट हो जाएगी, 9 तो 11 हो जाएगी। आज हम सीख रहे हैं आयुब ने कोई अपने मुंह से पाप नहीं किया, ना मूर्खता के कारण कोई दोष लगाया। उसके बेटे बेटियां राजपाट सब नष्ट हो गया, तबाह हो गया, यहाँ तक कि उसके पांव से लेके सर के तलवे तक बड़े बड़े फोड़े फुंसी हो गए। मरने पर था, राख के कंडे पर बैठकर अपने हाथ को खुजवा रहा है। पत्नी आके बोलती है, अबे अब तो परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मरता है तो मर जा। लेकिन आयुब ने क्या बातें कही अपनी पत्नी से कि देख, तू एक मूर्ख स्त्री की तरह बात करती है। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। मैं अपनी मां के पेट से नंगा आया था, नंगा लौट जाऊंगा। हालेलुया। आज आवश्यकता हमें आयुब की तरह हम भी खड़े रहें परीक्षा के अंदर। जब उसका परीक्षा का अंत हो गया तो वो उसको डबल आशीष मिल गई। बाइबल कहती है हर एक का निश्चित समय है। अगर आप परीक्षा में आज ट्रैवल कर रहे हैं, परीक्षा के साथ आप जूझ रहे हैं, तो एक समय आने वाला जब प्रभु आपको उस परीक्षा से निकाल कर उबार कर आगे खड़ा करेगा। एक समय प्रभु ऐसा देगा जब आप ब्लेसिंग से, आत्मा से भर जाएंगे। हालेलुया। आज आवश्यकता है कि हम परीक्षा में स्थिर रहें। हम सीख रहे हैं परीक्षा में क्या करें। परीक्षा में हम परमेश्वर की आराधना करें, ताकि जो विरोधी शैतान है वो पागल हो जाए, बौखला जाए। अरे ये परीक्षा में है, ये बीमारी में है, हालात खराब है, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर की महिमा कर रहा है, परमेश्वर की आराधना कर रहा है। वो आपके जीवन को छोड़ भाग कर निकल जाएगा। हालेलुया। आज आवश्यकता यही है कि हम प्रभु के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें और परीक्षा में आराधना करें, महिमा करें और प्रभु के साथ अपने रिश्ते को छोड़ें। प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस। प्रभु आप आशीष। जय मसीह।